बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ITS के जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सेकेंड ईयर वही है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आप लोगों का जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए और CBT एग्ज़ाम के लिए, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम के लिए। और ये भी आपका नीमी हो रहा है। नीमी से आप लोग समझिए, ये जो कल के वीडियो में जो हम लोगों ने छोड़ा था, जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे का है। 88 नंबर से है, स्टार्ट है। बने रहेगा वीडियो के अंत तक और पूरा यहाँ पे समझिए। समय कम है और CBT एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, चल रहे हैं। यदि आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक और इसको समझिए, ठीक है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगला वीडियो आपको मिलता रहे। यहाँ पे देख लीजिए, DC स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपका DC स्टार्टर के जो स्टार्टर, यहाँ पे स्टार्टर है। स्टार्टर के बारे में कल के वीडियो में ही हम आपको बताए थे। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का काम क्या होता है, मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ये सब हम आपको बताए हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल को प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, DC स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यूरेका का, नाइक्रोम का या मैग्नीन का या कांस्टेटाइन का, किसका उपयोग किया जाता है जी। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, जो DC स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा यूरेका का। क्या यूरेका का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। किस DC कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। यहाँ पे यही पूछ रखा है, किस DC कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है। अब आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर पर, या संचयी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर पर, या विभेदक लघु शंट कंपाउंड मोटर, या संचयी लघु शंट। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ये जो आपके सामने जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप समझिएगा। यहाँ पे वो कौन सा यहाँ पे DC कंपाउंड मोटर है जो अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित होता है, बताइए। तो ध्यान में रखिएगा, वो जो संचयी लंबे शंट जो कंपाउंड मोटर है, क्या संचयी लंबे शंट कंपाउंड मोटर, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, DC शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट जो है 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। यहाँ पे यही पूछ रखा है, जो आपका DC शंट मोटर है, क्या DC शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, सीधी आपूर्ति में जुड़ा होता है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है, या आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होता है, या शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, जो आपका जो यहाँ पे DC शंट मोटर के जो 3 पॉइंट स्टार्टर है वो 9 वोल्ट कॉइल को कैसे जुड़ा होता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जो वो जुड़ा होता है शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। किसका, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देख लीजिए, वाइंडिंग से रिलेटेड है। एक होता है लैप वाइंडिंग और दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। अधिकतर जो है इलेक्ट्रिकल के अंदर पढ़ना रहता है, अधिकतर इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये बनाने के लिए भी देता है और थ्योरी में आपको पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। चलिए, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। यहाँ पे यही पूछ रखा है, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है। पहले ऑप्शन देख लीजिए, और क्या पूछ रखा है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, या सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, और यहाँ पे का डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। देखिए, ये तो पता है कि ये लैप वाइंडिंग है, बट इसका जो है कौन सा लैप वाइंडिंग है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, कौन सा है। यहाँ पे 4 तो ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे ये चित्र दिया गया है वाइंडिंग का, और इसका नाम बताना है आपको कौन सा है। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, क्या डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। देखिए, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर
परीक्षण सचित्र है। कौन सा? ये ग्राउलर है। देखिए ये ग्राउलर है, ये सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सीबीटी के लिए अधिकतर छात्र जो कहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आए थे और ऐसे आते भी है और हमें पता भी है, क्योंकि ये सीबीटी एग्ज़ाम के लिए जितना जो इमेज वाला जो सवाल रहता है ना, उसको आप अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर यहाँ पे परीक्षण ही उचित है? बताइए ये कौन सा ग्राउलर है, बताइए जल्द से जल्द। यहाँ पे खुली कुंडली परीक्षण है या ज़मीन का तार ग्राउलर है यहाँ पे जो परीक्षण है, या लघुपथी कुंडली परीक्षण है, या लघुपथी कम्यूटेटर परीक्षण है? बताइए 4 ऑप्शन है, कौन सा है? यहाँ पे आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, जो ये कौन सा ग्राउलर है, तो ये पूरा खुली हुई है, खुली हुई कुंडली परीक्षण है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। समय कम है, एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम स्टार्ट है। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? यहाँ पे वही पूछ रखा है जो आपका डीसी मोटर है, सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करना है हमको। करने के लिए जो किस गति नियंत्रण विधि का हम लागू करेंगे? क्षेत्र नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, या टैप फील्ड गति नियंत्रण विधि, या वाल्ट लियोनाइड गति नियंत्रण विधि? किसका उपयोग करेंगे? बताइए जल्द से जल्द किसका उपयोग करेंगे? तो आप ध्यान में रखिएगा, जो हम यहाँ पे डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को हमको प्राप्त करना है, तो वो गति जो हम नियंत्रण गति का जो हम उपयोग करेंगे, वाट लियोनाइड नियंत्रण गति। क्या? वाट लियोनाइड गति नियंत्रण, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए क्या पूछ रखा है यहाँ पे 94 है। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? देखिए स्टेटर, रोटर, कम्यूटेटर। यहाँ पे जो कम्यूटेटर ये सब स्थिर रहता है और रोटर घूमने वाला पार्ट होता है, तो वही पूछ रखा है कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। आपके सामने जो कम्यूटेटर होता है मोटर के अंदर, स्टेटर मोटर के अंदर स्टेटर, रोटर, कम्यूटेटर, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें भी अधिकतर यहाँ पे पूछ लिया जाता है। आईटी के लेवल पर कोई भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो ये सब के बारे में, मोटर जनरेटर के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। वही पूछ रखा है कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। जो कम्यूटेटर होता है वो तेज चमक उत्पन्न करता है, क्यों? ब्रश की गलत स्थिति में के कारण, या गलत फील्ड कनेक्शन के कारण, या घूर्णन की गलत दिशा के कारण, या गलत आर्मेचर कनेक्शन के कारण। क्यों ये ऐसा उत्पन्न करता है, क्यों, किस लिए? तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 4 ऑप्शन है, बट यहाँ पे राइट आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके पहले ये क्या पूछ रखा है से आप लोग यहाँ पे देखिए, कम्यूटेटर जो है तेज चमक क्यों उत्पन्न करता है? क्यों उत्पन्न करता है? तो वो ब्रश की गलत स्थिति के कारण। क्या? ब्रश की गलत स्थिति के कारण ये जो है कम्यूटेटर जो है तेज चमक उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, देखिए चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? यहाँ पे यही पूछ रखा है, जो चल रहा है डीसी मोटर उसमें जो प्रेरित ईएमएफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को किसी निश्चित दिशा में गति करने के लिए जो आरोपित बल लगता है उसे ईएमएफ कहते हैं। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? लागू वोल्टेज की सहायता करता है, या लागू वोल्टेज का विरोध करता है, या आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, या आर्मेचर करंट को घटाता है? 4 ऑप्शन तो दिया गया है, बट राइट आंसर ज़रूर बताइए। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा क्रिया क्या होता है? तो क्या होता है? तो आप ध्यान में रखिएगा, जो लागू वोल्टेज का विरोध करता है। क्या करता है? लागू वोल्टेज का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, किस मोटर में यह विशेषता है? ये जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, किस मोटर का विशेषता है? श्रेणी मोटर, शंट मोटर, संचय यौगिक मोटर, यहाँ पे, या विभेदक यौगिक मोटर? किसका यहाँ पे दिया गया है? तरंग वेव
ये जो तरंगदैर्घ्य है V है, ये किसका दिया गया है, कौन से मोटर का, बता सकते हैं, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया, ध्यान में रखिएगा, संचय यौगिक मोटर का। ये जो आपके सामने दिया गया है किसका है, संचय यौगिक मोटर। आपका राइट आंसर देखिए कौन सा है, सी है, संचय यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय कम है और 4 बिंदु स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर आपके सामने है। होल्डिंग फाइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। 4 पॉइंट स्टार्टर होल्डिंग फाइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य यहाँ पे पूछ रखा है, क्या उद्देश्य होगा जी। देखिए यहाँ पे एनवीसी में धारा सीमा या शॉर्ट सर्किट से फाइल को सुरक्षित रखे, या मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है, या शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित करता है। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। ध्यान में रखिएगा, जो आपका 4 पॉइंट स्टार्टर है होल्डिंग फाइल से जुड़े प्रतिरोध का जो उद्देश्य होता है, एनवीसी से धारा सीमा रखता है, लिमिट रखता है, ठीक है। एनवीसी जो आपका होता है एनवीसी, ठीक है, यहाँ पे एनवीसी में धारा सीमा रखता है, सीमित रखता है, लिमिट रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, देखिए एनबीसी का फुल फॉर्म अधिकतर पूछ लिया जाता है, नो वोल्ट कॉइल, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटर तार के साथ बाउंड क्यों है। यहाँ पे वही पूछ रखा है, जो डीसी आपका मोटर है, यहाँ पे डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों है। फील्ड वोल्टेज को विनियत करने के लिए, या लोड करंट को ले जाने के लिए, या अंतिम प्रेरण रखने के लिए, या आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। 4 ऑप्शन है और जल्द से जल्द बताइए राइट आंसर। तो ध्यान में आप लोग रखिएगा, जो डीसी श्रृंखला मोटर की गति वाइंडिंग मोटर तार के साथ बाउंड क्यों है, तो आपका जो लोड करंट को ले जाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लीजिए, यहाँ पे 99 नंबर है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इमेज है। और डीसी श्रृंखला मोटर की गति नियंत्रण किस प्रकार का है। देखिए यहाँ पे गति नियंत्रण जो आपके सामने यहाँ पे मोटर है और मोटर की गति को नियंत्रित करता है। यहाँ पे आपके सामने जो है ये सप्लाई है और यहाँ पे देख लीजिए ये सब वाइंडिंग है, ठीक है। तो ये डीसी श्रृंखला मोटर की गति नियंत्रण किस प्रकार का है आपके सामने, क्षेत्र समांतर विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि, या आर्मेचर कन्वर्टर विधि, या आपके सामने ये बस यही है में कौन सा होगा, फिल्टर टेपिंग विधि है या आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके सामने डीसी श्रृंखला मोटर की जो गति नियंत्रण है वो क्षेत्र समांतर विधि है। क्या ये समांतर विधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, और देखिए 100 नंबर है। कतरनी मशीन के लिए कौन सी प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। क्या है, कतरनी मशीन के लिए कौन सी प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। शंट मोटर, श्रेणी मोटर, संचय यौगिक मोटर, या विभेदक यौगिक मोटर। कौन सा होगा, कतरनी मशीन के लिए कौन सी प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, संचय यौगिक मोटर। किसका, संचय यौगिक मोटर, ठीक है। चलिए मेरे भाई, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आगे जो है कोई वीडियो हो, अपडेट हो, इससे रिगार्डिंग कोई भी आगे जॉब से रिगार्डिंग हो तो आपको इस चैनल पर मिलते रहता है अपडेट, तो आपको पता चल सके और आप जो है आप पूरा डिटेल जान सको, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उस पर भी अपडेट मिलता रहता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है ITSKG स्टडी, ठीक है। उस पर भी आप चले जाइए और ज्वाइन हो जाइए, कोई अपडेट हो, इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।